तारा को ही ब्लैक होल कहते हैं। या तो ब्लैक होल बन जाएगा या फिर दूसरे तारे में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा उसके द्रव्यमान पे, मास कितना है। हाँ 6000 डिग्री सेल्सियस। हाँ 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 तो फिर से अच्छा हीलियम फिर से हाइड्रोजन में एक मिनट, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। 4 हाइड्रोजन मिल के हीलियम बना रहे हैं, प्लस एनर्जी बना रहे हैं, तो हो सकता है फिर से टूटता हो, लेकिन नहीं हीलियम नहीं टूटेगा। हाँ तो ऐसे अगर टूटता रहा नहीं ख़त्म होगी। हीलियम भी टूट करके हाइड्रोजन बनेगा, ये बात सही है, लेकिन हो सकता है फिर हीलियम टूट के फिर से हाइड्रोजन बना। जैसे मान लीजिए आपकी एक लकड़ी है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे हैं। एक आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा 12th में है, बंधन ऊर्जा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बंधन ऊर्जा यानी बॉन्ड एनर्जी। उसमें क्या होता है, ये हमारी लकड़ी है, क्या है? लकड़ी है। इसको हम 2 बराबर भागों में काट देंगे। 2 बराबर भागों में काटने के बाद इसका जो मास रहेगा टोटल, दोनों हिस्से को हम जोड़ेंगे, सेम नहीं आएगा। पढ़ा होगा। मान लो 1 किलोग्राम का है, हमने इसको काटा 500 ग्राम के 2, लेकिन जब हम दोनों को तौलेंगे सेम नहीं आएगा, कुछ ना कुछ जरूर लॉस होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, जरूर लॉस होगा। उसी तरह ये इससे ये बन रहा है आपका कहला में, फिर से हाइड्रोजन बनेगा, फिर से हाइड्रोजन बना, लेकिन जितना शुरू में हाइड्रोजन था उतना नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ जरूर कम होगा। फिर एक ऐसा समय आएगा धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जिस तरह हमने बताया था उसमें पावर प्लांट में जो पानी हमारा रहेगा, हम पानी को गर्म करेंगे, क्या बनेगा? भाप बनेगा। भाप फिर से पानी बनेगा, लेकिन कुछ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बताया था ना हमने, जो कम हो जाएगा उसको मेकअप वाटर से फिर से लेकर फिर देंगे, कुछ ना कुछ कम होता रहेगा। उसी तरह हाइड्रोजन भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ कम होता रहेगा। हमारा जो हमने पढ़ा है कि 4 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाएंगे, फिर और एनर्जी मिलेगी, धीरे धीरे हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो आपने बताया कि हाइड्रोजन फिर से बन जाएंगे, तो ये हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हाइड्रोजन फिर से बनते हैं, ये बात सही है। तो लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कम होंगे। मान लो यहाँ पर 10 हाइड्रोजन मिल के, 4 हाइड्रोजन मिल के इतना हीलियम बनाए, जो हाइड्रोजन वापस बनेंगे 4 तो फिर से नहीं बनेंगे, ये कन्फर्म है। कुछ ना कुछ उसमें लॉस जरूर होगा, कुछ ना कुछ लॉस जरूर होगा, ये 100% होता है। जैसे बंधन ऊर्जा ही कहते हैं हम, उसमें भी आया समझ में कि नहीं आया? जैसे हम जो भी चीज़ बना रहे हैं तो आउटपुट पे वही चीज़ सेम नहीं मिलेगी उतने ही मास का, कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर लॉस होगा, वो आपके ब्रह्मांड में जाकर चला जाएगा। क्योंकि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा क्या है? कांस्टेंट है ना। हमारे ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा कांस्टेंट है, उसमें कोई घटेगा या बढ़ेगा नहीं। समझ में आया? और इसके बारे में हम एक बार थोड़ा पढ़ के तो बताएंगे आपको हम, क्योंकि अभी तक हमने यही पढ़ाया है, यही पढ़ा है। समझ में आया? नहीं तो एनर्जी कुछ होगा, अभी देख लेंगे हम, पढ़ाने तो हम ऐसे कैसे बताएं बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है अगर बन रहा है तो कुछ ना कुछ लॉस जरूर होगा, ये 100% प्रूव्ड है। तो सूर्य के बारे में समझ में आ गया? अब सूर्य क्या है, बहुत बड़ा है हमारा था। हाँ फिर तुम खड़ी हो जाओ। बिग बैंग थ्योरी क्या होती है? कौन गया है लाने? कौन लाने गया है? पासवर्ड खुल गया था? हाँ बताओ। सूर्य टूट के ग्रह में बना है? क्या भूल जाती हो तुम, बताओ। चलो खड़ी हो जाओ। बिग बैंग थ्योरी, खड़ी हो जाओ, पहले खड़ी हो जाओ फौरन। बिग बैंग थ्योरी क्या होती है? सर जो सूरज एक पॉइंट था। सूरज एक पॉइंट था। सूरज था एक पॉइंट। अच्छा, तो पृथ्वी से सारा ब्रह्मांड बन गया। हाँ खड़ी हो जाओ समरीन, बताओ। तुम लोग यार क्या हो, सभी लोग गधे ही हो। बैठो, तुम खड़ी हो जाओ, बैठो तुम लोग, बैठो। सामिया तुम खड़ी हो जाओ, बताओ बिग बैंग थ्योरी क्या होती है? बैठो तुम लोग को कितना, हाँ बोलो। बैठो। तुम लोगों को कितना भी बता देते हैं, लेकिन लास्ट में जो पढ़ाएं अभी पूछ लें, हमें लग रहा बता नहीं पाएंगे, तुरंत ही हम देख लेते हैं। तुम लोग इतने बड़े वाले गधे और गधे हो सब लोग। लाइफ बेइज्जती तुम लोग की हो रही है, सोच लो, इतना तुम लोग गलत काम करते हो। चलो हाँ सामने तुम खड़ी हो जाओ, फिर से अगेन खड़ी हो जाओ, बताओ।
सूरज में कौन सी अभिक्रिया होती है जिससे ऊर्जा पैदा होती है? नाभिकीय, पीछे मत बोलो, नाभिकीय संलयन। बैठो, तुम खड़े हो जाओ, मैं कुलसुम तुम खड़ी हो जाओ, बताओ परमाणु बम में कौन सी अभिक्रिया होती है? परमाणु बम में अभी बताया नहीं है ये, लेकिन उसका जिक्र यहाँ पर किसी ने कर दिया था, तुमने बोल दिया था। परमाणु बम में कौन सी अभिक्रिया होती है? कोई बताएगा? नाभिकीय विखंडन। बैठो बैठो। संलयन मतलब क्या? जुड़ करके बड़ा होना। संलयन मतलब क्या? जुड़ करके बड़ा होना। विखंडन मतलब एक पार्टिकल है टूट करके छोटा होना। तो परमाणु बम में क्या होता है? विखंडन होता है। और सूरज में संलयन। समझ में आया? आया कि नहीं आया? इसीलिए परमाणु बम बहुत ही खतरनाक नहीं होता है। एक बड़ा पार्टिकल रहेगा, उसमें विस्फोट होगा, फिर छोटा होते 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 एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन संलयन में जुड़ते जुड़ते और बड़ा होता चला जाएगा। जब बमबारी करेंगे, बेरियम और क्रिप्टॉन बनेगा, उस पर भी बमबारी करेंगे न्यूट्रॉन की, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया? अब चलो, हम बात थे बिग बैंग पूछ रहे थे ना, अब उसी को पहले 5 मिनट समझा ही देते तुम लोग को। लेकिन अब तो ज़्यादा लोग हो गए हैं और आज समझा रहे हैं, अब दोबारा बिग बैंग समझाएंगे नहीं हम, क्योंकि अभी तक जब भी बताए हैं या तो इन लोग को बताए हैं या फिर तुम लोग को बताए हैं, यही तो हुआ है, साथ में नहीं बताए हैं। ग्रह में समझना है तो बिग बैंग जानना पड़ेगा। आज हमारी इसी क्लास ही में लग रहा चलेगी बिग बैंग थ्योरी। अभी हम एक चीज़ सुना है हमने, कुरान का तर्जुमा चल रहा था, बहुत बढ़िया आया था सूरह मुल्क में, वही हमने सुना था। हमने उसको हालांकि एक बार फिर से पास करके फिर से सुना, लेकिन इस समय दिमाग में याद नहीं आ रहा है। इसी तरफ इशारा कर रही थी वो, चलो याद नहीं आ रहा। लेकिन ये देखो बिग बैंग क्या होता है। पहले जो है हमारी पूरी कायनात यानी हमारी पूरी ब्रह्मांड क्या था? पहले एक पॉइंट था कि नहीं था? एक पॉइंट था। उस पॉइंट का क्या नाम था? सिंगुलैरिटी। क्या नाम था? हाँ, एक पॉइंट था। क्या था हमारा पूरा ब्रह्मांड? एक पॉइंट। नोट मत करो, यही गलती सबसे बड़ी तुम लोगों की है। वीडियो देख लेना, नोट कर लेना, या भी टाइम दे देंगे, थोड़ा हट जाएंगे हम। हमारा पूरा ब्रह्मांड पहले एक पॉइंट था। इस पॉइंट का नाम क्या था? सिंगुलैरिटी। और ये कब की बात है? आज से 13.4 अरब साल पहले, 13.4 अरब साल पहले की बात है। ये पूरा एक पॉइंट था। फिर इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और इसकी डेंसिटी वगैरह सब बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ी कि इसमें क्या हो गया? विस्फोट हो गया। जैसे एक मार्कर है, अगर हम अंदर का इसका मटेरियल निकाल दें, इसमें कोई बड़ा चीज़ इंजेक्ट कर दें तो क्या होगा? विस्फोट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? विस्फोट होने की वजह से ये क्या हो गया? फैलना चालू हो गया। फैलना चालू हो गया। फिर ये फैलते फैलते कुछ टुकड़े छोटे हुए, कुछ बड़े हुए हैं। जो बड़ा टुकड़ा होता है वो हमेशा छोटे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, उसमें ग्रेविटी ज़्यादा पाई जाएगी कि नहीं? फिर वो छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करना चालू कर दिए। यहाँ पर एक बड़ा, छोटे करना चालू कर दिए, यहाँ पर बड़ा। इस तरह धीरे धीरे सारी आकाश गंगाएँ बनने लगी। क्या बनने लगी? आकाश गंगाएँ बनने लगी। इसी तरह कितनी आकाश गंगा बनी? 100 अरब आकाश गंगा बनी। फिर आकाश गंगा के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे और थे, वहाँ भी जो और छोटे थे, जो बड़ा था वो पास में आके जुड़ने लगे गुरुत्वाकर्षण की वजह से। फिर उसमें जो है इस तरह पूरे ब्रह्मांड का पहला तारा तैयार हुआ। तारा कैसे तैयार हुआ? जो वो जुड़ते गए, टक्कर होता गया। टक्कर की वजह से वहाँ का टेम्परेचर, तापमान जब 1,00,000 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच गया तो वहाँ पर तुरंत एक अभिक्रिया चालू हो गई, रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन चालू हो गई, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया चालू हो गई। जैसे नाभिकीय संलयन चालू हुई तो वहाँ पर क्या हो गई? एनर्जी जनरेट होना शुरू हो गई, और एनर्जी जनरेट होना शुरू हुई मतलब तारा बन गया है। इसी तरह करके हमारी 100 अरब आकाश गंगा बनी थी और उसके अंदर ढेर सारे तारे बने थे। और हर एक आकाश गंगा के अंदर 100 अरब तारे बने, लगभग। कैलकुलेट कोई नहीं किया, लेकिन लगभग 100 अरब दिया रहेगा हर जगह। 100 अरब दिया रहेगा। 100 अरब तारे बन गए। फिर तारे बन गए। अब एक तारा मान लो ये हमारी आकाश गंगा में गई। गुप्ता खड़े हो जाओ फ़ौरन। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी, मिल्की वे, और हाँ बताओ, खड़ी होकर बताओ। दुग्ध मेखला, सही है। हाँ, हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, एरावत, सब किसकी आकाश गंगा है? हमारी, जिसमें हम और तुम लोग रहते हैं। बैठो, ये एक आकाश गंगा बनी, मान ले रही हमारी है। क्या है? हमारी वाली है। अब इसमें भी हमने क्या कहा? हर एक आकाश गंगा में 100 अरब
तारे हैं। तो इसमें 100 अरब क्या होंगे? तारे होंगे। हम मान लें 100 अरब तारे में एक तारा ऐसा होगा जिसका नाम क्या है? सूर्य है। अब ये भी एक बहुत बड़ा पिंड बना था, फिर कोई और बड़ा पिंड आके इसमें टक्कर होती है, फिर ये भी क्या होता है? टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। ये सूर्य मान लो इतना बड़ा था पहले, अब टूट के थोड़ा छोटा बचा, फिर इसके कई सारे पिंड यहाँ वहाँ विस्फोट हो गए, घूमने लगे, फिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो ज़्यादा छोटे थे बड़ा वाला उसको अपनी तरफ खींचना चालू कर दिया। फिर इसी तरह सारे हमारे सौर मंडल के बाहर सारे ग्रह तैयार हुए। क्या तैयार हुए? सारे ग्रह तैयार हुए। और ब्रह्मांड का रूल है, जो चीज़ जिससे टूटेगा उसका चक्कर लगाएगा। पहले सभी टूटे हैं एक बिंदु सिंगुलैरिटी से, तो जितनी आकाश गंगाएँ बनी हैं सब सिंगुलैरिटी का चक्कर लगा रही हैं। फिर हर एक आकाश गंगा में तारे बने कई सारे, और सभी तारे जो हमारी आकाश गंगा का भी एक केंद्र है उसका चक्कर लगा रहे हैं। फिर हमारे तारे बने, फिर तारे से भी विस्फोट हुआ, यानी सूर्य से विस्फोट हुआ। अब देखो सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। जब विस्फोट होता है तो सभी ऐसा नहीं गोल हो जाते हैं, पहले बिना सेब के इस तरह रहेंगे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो क्या होना चाहते हैं? गोल। फिर धीरे धीरे वो बिल्कुल से गोल हो जाते हैं। इसी तरह देखो हर एक प्लैनेट, सब प्लैनेट क्या होते हैं? गोल हो जाते हैं। फिर ये गोल हो गए, ये हमारा एक तारा बन गया था और कई सारे ग्रह बन गए थे। और ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह बहुत सारे हैं। कुछ ग्रह बहुत छोटे हैं, उसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और वो लगभग कहाँ पाए जाते हैं अभी बता रहे हैं हम। ग्रह हमने उसको कहा जो सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित रास्ते से चक्कर लगाना चालू कर दिए, हमने उसको ग्रह कह दिया। और जो इधर उधर भागते रहे इधर उधर चाहे जहाँ, उसको हमने ग्रह नहीं कहा, उसको हमने उल्कापिंड कह दिया है। कभी कभी देखो पृथ्वी पे भी उल्कापिंड आता है कि नहीं आता है? हमारे पृथ्वी पर भी क्या आया था? उल्कापिंड आया एक बार। वालेकुम सलाम। हमारी पृथ्वी पर एक बार बहुत बड़ा उल्कापिंड आया, जिसके बाद डायनासोर का क्या हो गया? अंत हो गया। डायनासोर का अंत हो गया। अगर देखना है डायनासोर पृथ्वी पे थे तो यहाँ से निकल जाओ तुम 65 प्रकाश वर्ष दूर किसी आकाश गंगा पे, वहाँ पे जाओगे तुम लोग देखोगे पृथ्वी पे डायनासोर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। कैसे? क्योंकि हम यहाँ से अगर जाएंगे 65 प्रकाश वर्ष दूर, तो यहाँ की जो पहले उस समय डायनासोर थे इनसे किरण निकलेगी, वहाँ जब तक पहुँचेगी तुम देख लोगे। समझ नहीं पाए मैटर हमारा? समझ नहीं पाए ना? देखो जैसे हम जो सूरज को इस समय देख रहे हैं, क्या वास्तविक सूरज है वो? किसी भी समय हमने जो सूरज देखा है, सूरज की किरण हमारे तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगभग लगता है। तो हमने जो सूरज देखा है, मान लो हम सूरज, मान लो सपोज करो हमारी किरण जो निकली तुम लोग के पास पहुंची, तो ये 8 मिनट पहले निकली थी, तुम्हारे पास अब पहुंची है। हम इस समय कहीं और जा चुके हैं। सूरज क्या है? लगातार घूम रहा है। तो सूरज यहाँ पर था, उसकी किरण हमारे पृथ्वी के लिए निकल गई यात्रा के लिए। जब तक तुम लोग के पास पहुँची सूरज 8 मिनट में बहुत आगे पहुँच चुका है। पता है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्योंकि सूरज ऐसा तो है नहीं स्थिर है, स्थिर है, वो भी चक्कर लगा रहा है। हमने जो सूरज की किरण हमारे पृथ्वी तक आई है, वो फिर सूरज हमारा बहुत आगे निकल चुका है, ऐसा नहीं वहीं पर रुका हुआ है। तो हमारे पास किरण आई वो पुराने सूरज की आई, पुराने। उसी तरह जो हमारे पृथ्वी पर डायनासोर थे बहुत पहले, उसकी किरण एक निकली होगी उस समय से। अगर हम 65 प्रकाश वर्ष दूर चले जाएंगे, बहुत दूर कहीं पर किसी आकाश गंगा पर जाएंगे, वहाँ पर किरण अब जाके पहुँचेगी, अब जाके पहुँचेगी। तो उस समय के हम डायनासोर को देख सकते हैं। समझ में आया? अगर तुम्हें अपना बचपन देखना है, अपने दादाजी को देखना है, तो लाइट की स्पीड से जाइए किसी दूसरे प्लैनेट पे, तुम्हारे पूरे पूर्वज देख लोगे तुम लोग अपने। समझ में आया कि नहीं आया? यही तो होगा, क्योंकि तुम भविष्य में चली जा रही हो या फिर भूतकाल में चली जा रही हो। इसीलिए बताया गया स्पीड ऑफ लाइट प्राप्त कर लो, पहुँच जाओ। आइंस्टीन जी ने क्या बताया है? E = mc²। वहाँ पर सी क्या है? वहाँ पर सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकेंड। कहाँ है? लाइट की स्पीड से जो भी ट्रेवल करेगा वो भविष्य में पहुंच जाएगा या फिर भूत में पहुंच सकता है। और इसका जिक्र तुम्हारे सानिया, तुम खड़ी हो जाओ। अब तुम एक ऐसा एविडेंस दो कि यहाँ पर बैठे सब लोग मान लें कि भविष्य में यात्रा संभव है। वो मेरा से जब गए थे, हाँ, तो पूरा एक्सप्लेन करो। तो उसी की चाल से लगी। हाँ ठीक है, बैठो। समरीन तुम बताओ। दुनिया ऐसा एविडेंस मांगती है जिसको सब माने, जो 100% प्रूफ दो। तो एक एविडेंस हमने बताया तुम लोगों को। अभी हम कहें, हम कहते भविष्य देखें तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन हम सारी चीज़ बता दें, हम कहें हम यहाँ से गए थे अभी मिस्र से हो के आए हैं, तुम कहोगे नहीं गए, फेंक रहे हैं। लेकिन हम बता दें मिस्र के रास्ते में जाते हुए यहाँ पर ये पड़ा है, यहाँ पर नील नदी पड़ी है, यहाँ पर ये देश पड़ा है, तो तुम लोग कहोगे हाँ बात सही तो है ये। राइट, बताओ समरीन। हाँ थोड़ा तेज बोलो, कान एकदम लगाएं तब भी नहीं आवाज़ आ रही है। ठीक है बैठो, हम ही बता रहे हैं। इसका एक एविडेंस, जब हम इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि ऐसा कोई एविडेंस है, हम भी वीडियो हमारी इस पर भी है यूट्यूब पर, हम बहुत गहरे में सोच रहे थे कि ऐसा एविडेंस है दुनिया को जो सब लोग माने।
तो हम सोचते सोचते हमारे दिमाग में आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर गए थे, मिराज पर गए थे। और हमारी अम्मी ने बताया था कि वो मिराज पे जब गए थे, जब वो मिराज पे गए थे तो उन्होंने वहाँ पर जाते समय जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया जन्नत और ये जहन्नम है। तो आप लोग को पता है कि जन्नत और जहन्नम का फैसला कब होगा, जब क़यामत आ जाएगी। अभी जो मरते हैं वो कहाँ जाएंगे, कब्र के अंदर रहेंगे या फिर इधर उधर घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे। लेकिन जन्नत और जहन्नम का फैसला कब होगा, जब क़यामत आ जाएगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दिखाया कि ये जन्नत है, ये जहन्नम है, यानी वो भविष्य में चले गए थे। और जिस चीज़ से गए थे उसका नाम क्या था, बुर्राक। और बुर्राक का भी अगर हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो उसका मतलब है बिजली की रफ्तार, यानी प्रकाश की गति से वो गए थे। और वो रात में ही गए और कुछ समय में वापस चले आए। जब वो आग बताएं सुबह अपने वहाँ से सहाबियों को, वहाँ के लोगों से, तो वो लोग मान नहीं रहे थे। तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ से गया पहले मस्जिद अक्सा में, वहाँ पर सभी नबियों की इमामत की, सभी को पढ़ाया नमाज। तो अब सब बोले अगर गए तो कुछ एविडेंस बताओ। तो वो पूरा रास्ते में जो जो चीज़ पढ़ा मस्जिद अक्सा के रास्ते में, उन्होंने सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया कि रास्ते में ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, यहाँ पर ये हो रहा था, यहाँ पर ये हो रहा था, सारी चीज़ें बता दी। तब सब लोग मान लिए और सब लोग ही मान लिया उनको ऊपर। समझ में आया। जो मस्जिद अक्सा की दूरी वहाँ से लगभग 1200 किलोमीटर है। अब 576 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से दुनिया के हिजरी के हिसाब से, उस समय तो ऐसी कोई मशीन भी नहीं थी कि अगर वो मान लो दुनिया वाले सोचो बेवकूफ़ बना रहे हैं तो मशीन के द्वारा चले गए हो। उस समय कोई मशीन थी नहीं थी। तो वो मिराज पे गए और फिर वहाँ से अर्श पे गए, वहाँ से वापस आए, इसीलिए उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। यानी वो मिराज मतलब भविष्य में गए थे। और स्पीड ऑफ लाइट प्राप्त करके जो आइंस्टीन जी ने बताया वो 100% प्रूफ थ्योरी है। समझ में आया। हम जब ये सोच रहे थे हमने सोचा यूट्यूब का सहारा लें थोड़ा बहुत। हमने यूट्यूब पर सर्च किया, फिर देखा हज़ारों वीडियो उस पर लोगों ने बना चुके हैं। हमने देखा हज़ारों लोग, मौलाना लोग वीडियोस पर बना चुके हैं कि मिराज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, यानी भविष्य में गए थे। लेकिन ये बात हकीकत है कि वो बात हमने अपने मन से सोची थी, लेकिन वही बात और सारे लोग भी सोच चुके थे। अगर ना सोचे होते हैं तो हमारी पहली वीडियो होती, ये तो होता। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग पहले भी सोच चुके थे और वीडियो बना भी चुके थे। हाँ, और पहले आते तो हो सकता था हमारा नाम हो जाता कि हमने उसको को रिलेट कर दिया उससे। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब एविडेंस हो गया है कि भविष्य में जा सकते हैं हम लोग। कोई ऑब्जेक्ट अगर लाइट से स्पीड से ट्रैवल करेगा, हाँ, उसका मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण, कम बढ़ेगी। हाँ हाँ, तो जब उसका मास बढ़ेगा तो उसकी स्पीड भी तो कुछ कम होगी। देखिए मास बढ़ने से स्पीड कम होगी। मास बढ़ने से जैसे देखिए अगर हम लोग चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कोई छोटा सा कीड़ा आके लगता है आँखों पे, उतनी चोट लगती है नहीं लगेगी। लेकिन बाइक से चलते होगे बहुत तेज चोट लगती होगी, लगती कि नहीं लगती है। यानी स्पीड बढ़ने से मास बढ़ जाता है, यही कह रहे हैं ना। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि आपको लाइट की स्पीड पाना है, भले आपकी स्पीड कम हो रही हो। हमारी बाइक 100 किलोमीटर प्रति घंटे हमें चलाना है, भले हमारे स्पीड बढ़ने से मास बढ़ रहा है, लेकिन हमसे उससे नहीं मतलब, हमें स्पीड उतनी पानी है। आप कह रहे हैं स्पीड कम होनी चाहिए ना, लेकिन स्पीड तो हम बढ़ा रहे हैं उतनी ना, हमें स्पीड हर हाल में उतनी बढ़ाना है। नहीं समझ में आ रहा है। संतुष्ट होने चाहिए आंसर से। जैसे ये कह रहे हैं कि हम अगर स्पीड बढ़ाएंगे अपनी तो हमारा मास भी बढ़ेगा। मास हमारा भले से बढ़ रहा है लेकिन फिर भी हम स्पीड और अधिक बढ़ाएंगे। मास मतलब द्रव्यमान हमारा बढ़ रहा है लेकिन हमें स्पीड और अधिक बढ़ानी है। हमें लाइट की स्पीड पानी ही है हर हाल में। तो हमारा मास से क्या मतलब है, अगर मास बढ़ा तो स्पीड कुछ कम हो गई, यही हुआ है। तो हम स्पीड और अधिक रखेंगे अपनी कि हमारी लाइट की स्पीड हम हर हाल में पा ही जाएँ। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन अभी तक ऐसी कोई मशीन बनी नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट पा जाए, लेकिन कोशिश है। लेकिन ये पृथ्वी वाले भी प्रूव कर चुके हैं कि आप फ्यूचर में जा सकते हैं। जो सैटेलाइट हमारी होती है पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, वो चारों तरफ घूमने की वजह से वो स्पीड में घूम रही है, उसका टाइम कुछ धीमा हो जाता है। तो कुछ समय के बाद उसका समय में फिर से सेट करना पड़ता है। जैसे हम एक घड़ी पृथ्वी पर रख दें और एक घड़ी लेकर निकल जाएँ अंतरिक्ष में घूमने के लिए, जब वापस आएंगे तो वो घड़ी धीमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम भविष्य में पहुँच चुके थे। अब घड़ी हमको फिर से बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। दूरी तो हमारी फिक्स है ना। अब चाल बढ़ाएंगे समय धीमा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल यही आएगा। जिस तरह P बराबर V कल बता रहे थे हम, तो ये बढ़ेगी ये घटेगी, ये घटेगी ये बढ़ेगी। यानी स्पीड बढ़ाएंगे समय धीमा पड़ जाएगा। और समय धीमा पड़ना मतलब हम कहाँ पहुँच गए, भविष्य में। समझ में आया। अब आ जाओ अपने इस पर। हम चल रहे थे ब्रह्मांड की बात कर रहे थे, तो सारे हमारे ग्रह बन चुके थे, सारे ग्रह बन चुके थे और सूर्य का एक निश्चित रास्ते में होते हुए चक्कर लगा रहे हैं, है ना। अब देखो, हाँ बताओ क्या बंद हो गया है, कब से? अभी भी जस्ट जली बत्ती जल रहेगी फिर बुझ गई।
हमने चार्ज नहीं किया था दरअसल ना। चल रही है। बंद हो गई? जल तो रही है। अब देख लो, थोड़ा ग्रह के बारे में देख लो। मान लो ये हमारा क्या है, सन है, ठीक है, आधा हिस्सा उधर है। ये हमारा क्या सन है। खड़े हो जाओ मिस्टर अब्दुल रहमान, तुम बताओ सन के बाद पहला ग्रह कौन पड़ेगा? बुध। उसके बाद जुमेरात। कौन पड़ेगा? शुक्र। उसके बाद बताओ शनि। उसके बाद हाँ, तुम लोग बहुत तोड़ेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, तब मंगल और बृहस्पति। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। समझ में आया? ये बड़ा, सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर इधर से सबसे छोटा बुध है। समझ में आया? बुध को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मरकरी। इंग्लिश थोड़ा बताना, हमारी इंग्लिश वीक है। वीनस यानी हिंदी में शुक्र। अर्थ है, और तो सभी जान जाएंगे। बृहस्पति किस तरह लिखा जाएगा? ये क्या है? हाँ, यूरेनस। और ये क्या है? नेपट्टून। स्पेलिंग सही है? ये हमारे 8 ग्रह हैं। बैठो तुम यार, बैठो बैठो। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8। अभी जो पढ़ा रहे हैं हमने बताया ना, जो पढ़ाते हैं पेपर में आ रहा है। अभी कल पेपर किसका हुआ है? BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। जिसान भाई भी गए थे, बहुत सारे लोग यहाँ के गए थे। जो हम कल बाइक देने चले गए थे तुम लोग के सामने, और एक लोग पेपर देने आए थे, वो हमारे यहाँ बाइक रख के चले गए थे 4 दिन पहले ही। वहाँ 4 दिन से थे, तो पेपर हमको दिखाएं, क्वेश्चन भी देखना क्या क्या आया है। तो देखो, सबसे पहला ग्रह कौन है? बुध है। अब सबसे पहला बुध है और सूरज है, सूरज के पड़ोसी है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन होगा? कौन होगा? 1 मिनट। बुध वाले कितने लोग हैं? मरकरी वाले कितने लोग हैं सबसे गर्म? हाँ, 2 लोग और 3 लोग और जो, ये बताओ सबसे गर्म कौन होगा? शुक्र। क्यों? हाँ, गलत हो तुम लोग। सबसे पड़ोसी होने के बावजूद सबसे गर्म नहीं है ये। क्यों नहीं है? अभी देखना। सबसे गर्म कौन है? सबसे गर्म शुक्र है। इस पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या क्वालिटी होती है? लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना। हमारी पृथ्वी सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है पृथ्वी पर? बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? और सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से, कहाँ चाबी पा गया? ले गए, स्कूटी ले आए। अच्छा, स्कूटी ले गए। वो जलता है? ठीक है, ठीक है, रखो, अभी करवा रहे हैं प्रैक्टिकल लाइव। अभी देखो, ये क्या है? हमारा सन का पहला ग्रह बुध हो गया, बुध के बाद शुक्र हो गया। सबसे गर्म ग्रह है, चुप हो जाओ अभी, जल रहा है कि नहीं? देखो, बुध जा रहा है। ये लोग परफ्यूम नहीं ला पाए, नहीं जल रहा है ना? परफ्यूम है किसी पास? परफ्यूम है किसी के आसपास यहाँ पर, जिसका घर नज़दीक हो? परफ्यूम है? लेके आओ, ले आओ घर से। बैठो तुम लोग, बैठो अभी। है मिस्टर, हाँ ठीक है, बैठो बैठो, तुम बैठो।
पूरे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र यानी विनस। किसी को भूलेगा अब अगली क्लास में हर दाई बार यही पूछेंगे, हर बार। अब जिसको भूलेगा फिर उसको तोड़ेंगे यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों तूबा, समझ में आया? पूरे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। अगर हम बात करें पृथ्वी कितने नंबर पे आती है? तीसरे नंबर पे आती कि नहीं आती है? पृथ्वी के बारे में तो इफराज जान रहे, उसके बारे में क्या बताएं। अब मंगल है, मंगल ग्रह क्या है? लाल है। लाल क्यों है? आयरन, जिंक क्या लाल थोड़ी होता है। इसमें फेरस ऑक्साइड यानी लौह ऑक्साइड की बहुत ही अधिकता पाई जाती है, उसी वजह से क्या है? लाल है। समझ में आया? अब जुपिटर बहुत बड़ा है। जुपिटर इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 1300 पृथ्वी को भर दो के भरा जाएगा। 1300 पृथ्वी लगभग, इतनी बड़ी है। क्या बताओ? हाँ, रिंग सैटर्न की। चलो जान रही हो ना, अभी दिखने वाला है। कब दिखेगा? 28 अगस्त 27-28 अगस्त को दिखने वाला है, देख लेना। हाँ, तो आज दिखेगा। सैटर्न दिखेगा ग्रह, और उस पर रिंग दिखेगी बढ़िया से बनी हुई, बहुत खूबसूरत लगती है। वो रिंग जैसे ऐसे गोल गोल ग्रह है, उसके चारों तरफ रिंग है, और रिंग पे तुम जाके खड़े हो सकते हो। रियल है। खड़े कैसे? क्या अब जाओ। हाँ, टाइम अभी देखना पड़ेगा। तुम लोग बैठो, देखो यहाँ। तो ये देखो, ये 4 ग्रह हमारे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल प्लैनेट। क्या कहते हैं इसको हम? इंटरनल प्लैनेट। बात मत करो। इस 4 ग्रह को हम कहते हैं इंटरनल प्लैनेट, यानी आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं? आंतरिक यानी इंटरनल प्लैनेट। और ये 4 हैं, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल प्लैनेट, यानी बाहरी ग्रह। बाह्य ग्रह या पार्श्विक, हिंदी में भी थोड़ा गलत हो जाता है। ये 4 अंदर के, उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल प्लैनेट। जो बाहर है उसको हम बाहरी। और ये दोनों हैं हमारा मंगल और जुपिटर के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं। इसको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? अच्छा, कैसे लिखा जाएगा? सही है? चलो समझना, यही ऐसे रहेगा। चलो तुम लोग समझ रहे हो ना। क्षुद्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन से ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। ये क्वेश्चन आता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन से ग्रह हैं? भूलना नहीं चाहिए, भूलेगा तो तोड़ेंगे हम। और सबसे ठंडा ग्रह कौन है? वरुण। सबसे ठंडा वरुण, सबसे गर्म शुक्र, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का भाई, सुबह का तारा, शाम का तारा, सबसे चमकीला ग्रह, सभी चीज़ में शुक्र है, क्योंकि सबसे गर्म है। तो जाहिर बात सबसे अधिक क्या होगा? चमकेगा। चमकेगा कि नहीं चमकेगा? चमकेगा कि नहीं? तो सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह शुक्र है, सुबह का तारा शुक्र है, शाम का तारा शुक्र है, पृथ्वी की बहन शुक्र है, और पृथ्वी का भाई मंगल है। कैसा है? लाल है। और पृथ्वी के बारे में तो इफरात चीज़ जानता हूँ, इसलिए हमने कुछ नहीं बताया। अब बुध क्या है? सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह और सबसे छोटा ग्रह। क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध यानी मरकरी, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति। समझ में आया? ये सब क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन आंसर पूछना चलो। हाँ, नोट कर लो, जितना छाप पा दो छाप लो। थोड़ा वीडियो ऑफ कर दो अरसलान। आप करके मोबाइल में दे दो। बिग बैंग थ्योरी दिया है हमारे एब्जार्ड लेमित्र जी ने। बिग बैंग थ्योरी रुक नहीं रहा है, अभी नहीं रुका तो रुक, रहने दो। रुक गया है।